में डिस्कस किया था जीएसटी के बारे में, बहुत सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए थे। अब हमने फिलहाल मैं आपको एक क्विक में रिकैप करा दूं। हमने प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में डिस्कस कर लिया है, हमने बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस कर लिया है, हमने टीडीएस के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने जीएसटी के बारे में भी डिस्कस कर लिया है। तो अब जो हमारा मेन बेसिक पॉइंट है मोस्टली तो क्लियर हो चुका है। तो अब हम थोड़ा थोड़ा और एडवांस की तरफ बढ़ते हैं। सपोज दैट एडवांस तो छोड़िए, पहले हम एक सम देख लेते हैं, एक छोटा सा सम देख लेते हैं कि अगर मान लिया आपके पास जीएसटी की सबसे मेन जो एंट्रीज आती हैं, जनरल एंट्रीज हो जाती है। जैसे अब आपको जीएसटी, अगर आपके पास जीएसटी एप्लीकेबल हुआ तो आपकी क्या एंट्री होगी, या फिर टीडीएस हुआ तो उससे क्या एंट्री हो गई, या फिर आपको कोई एक इनकम टैक्स की आई तो क्या एंट्री होगी। हम सारी एंट्रीज के बारे में एक बार समझ लेते हैं, क्विकली अंडरस्टैंड कर लेते हैं क्या क्या चीजें हैं और किस किस तरह से ये सारी चीजें हैंडल होंगी। तो अब एक बात समझते हैं, हम एंट्रीज की तरफ बढ़ते हैं। तो ज्यादा मैं आपको डिस्कशन पॉइंट में नहीं डालूंगा, तो सबसे मेन चीज में चलते हैं हम डिस्कस करने की। हमारे सबसे मेन पॉइंट क्या होते हैं, मेन जनरल एंट्रीज क्या होंगी अगर हमारे टैक्सेशन की अप्लीकेबिलिटी आती है देन। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं जीएसटी का। ठीक है, सपोज दैट अगर मैं कहता हूं कि हमने एक गुड्स परचेज किया, ए परचेज्ड अ गुड्स worth rupees 1 crore। ए ने गुड्स परचेज किया 1 करोड़ रुपए का। ठीक है, हमें इस चीज की अप्लीकेबिलिटी चेक करनी है। इस पे हमने क्या क्या अप्लीकेबल करना है, टीडीएस अप्लीकेबल करना है एंड जीएसटी अप्लीकेबल करना है। ठीक है, इसमें हमें दोनों पे टीडीएस और जीएसटी दोनों अप्लीकेबल हमें करनी है। हम एंट्री कैसे करेंगे, जेवी कैसे करेंगे, इसकी मेन समझते हैं कि इसमें जेवी कैसे होगा। तो फर्स्ट जेवी मेरी जो आज में आ जाती है वो होगा परचेस अकाउंट, हमेशा की तरह डेबिट होगा, परचेस अकाउंट डेबिट होगा, सीजीएसटी अकाउंट डेबिट होगा, एसजीएसटी अकाउंट डेबिट होगा, टू क्या आएगा, क्या है, ए परचेस गुड्स वर्थ रुपीज, यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स, हमेशा जो क्रेडिट रहता है, टू टीडीएस ऑन परचेस। अब एक मेन चीज, हमारा जो मेन पॉइंट मेरा डिस्कस करने जैसा यहाँ पे है कि हमने क्या किया, हमारा सबसे पहले हमें जीएसटी एप्लीकेबल करना है और टीडीएस भी हमें इस पे एप्लीकेबल करना है। हम जीएसटी कैसे एप्लीकेबल करेंगे और टीडीएस कैसे एप्लीकेबल करेंगे, सबसे मेन चीज हमारा पॉइंट ये आ जाता है। तो इस पे जीएसटी कैसे एप्लीकेबल होगी, जीएसटी मान लीजिए हमने क्या किया, हमने इस पे कितने लिए 1 लाख का गुड्स, 1 करोड़ का गुड्स परचेज किया हमने। 1 करोड़ के गुड्स में हमारा सबसे पहले क्या आ जाता है, 1 करोड़ का हमने पहले परचेज किया, सबसे यहाँ पे सबसे परचेज होगा 1 करोड़ रुपीस। दूसरा हमारा इस पे जीएसटी कितना लगा, सपोज इट हम मानते हैं इस पे 18% जीएसटी लगा। 18% जीएसटी कितना हो गया, 9 लाख रुपीस। इस पे 9 लाख रुपीस। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझते हैं सन्डी क्रेडिटर। सन्डी क्रेडिटर कितने का बनेगा, 1 करोड़ 18 लाख का। लेकिन हमें तो टीडीएस भी चार्ज करना है, और मैंने टीडीएस की जो कंडीशन बताई थी वो आपको याद होगा। तो मैंने कहा था आपको, जब भी 194Q टीडीएस और परचेस के बारे में बात करेंगे, हम टीडीएस ऑन परचेस में 194Q के बारे में बात करेंगे। 194Q क्या होता है, 194Q बेसिकली जो परचेस होता है, इसके लिए कंडीशन क्या होती है, आपका लास्ट ईयर का जो टर्नओवर होना चाहिए वो 10 करोड़ के ऊपर होना चाहिए। हमें मान लेते हैं कि हमारा लास्ट ईयर का जो टर्नओवर था वो 10 करोड़ के ऊपर था। सेकंड जो इसकी कंडीशन आती है,
सेकेंड इसकी क्या कंडीशन आती है, लास्ट ईयर का हमारा जो टर्नओवर था वो टोटल 10 करोड़ के ऊपर है, ठीक। और दूसरी कंडीशन कि हमारी जो सेल है इस साल की या फिर हमने जो परचेस किया है, ठीक है, वो 1 करोड़ के ऊपर है। हमने क्या किया, हमने जो इस साल जो हमने परचेस किया है पार्टी से वो 1 करोड़ के 50 लाख के ऊपर, सॉरी 50 लाख के हमारा ऊपर है। इस वक्त हमारा क्या होगा, हम 194 क्यू के लिए अप्लीकेबल हो जाएंगे। तो हमें इसे 194 क्यू अप्लीकेबल करना है। तो कितना कैलकुलेट करेंगे, उसका परसेंट रेट क्या होता है, रेट है 0.10% ऑन इनिशियल परचेस। हम उसको जीएसटी इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, हम सिर्फ जो हमारा इनिशियल परचेस टैक्सेबल अमाउंट है उसी के ऊपर हम टीडीएस चार्ज करने वाले हैं। तो मेन इस पे आ जाते हैं। पहले हम ये समझ लेते हैं कितना है हमारा 2, अगर मैं इसकी बात करूं दोनों को, तो ये पहले हो गया हमारा टीडीएस। कितना टीडीएस आ जाएगा इस पे, 1 लाख 1 करोड़ के ऊपर हमारा टीडीएस 0.10% कितना होता है, हमें कैलकुलेट करना है टीडीएस किसके ऊपर, इस अमाउंट के ऊपर, 1 करोड़ के ऊपर। अच्छा, अगर हमें क्विकली अगर हमें इसको समझना हो, अगर हमें क्विकली अगर करना हो तो हम कैसे समझें, कैसे हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे विदाउट कैलकुलेटर। चलिए बताता हूं, 1 लाख के ऊपर 0.10% कितना होता है। चलो 1 लाख के ऊपर 10% कोई भी बता देगा, 1 लाख के ऊपर 10% होगा 10,000 रुपए होता है, ठीक है। अब इसी तरह से मैं बोलता हूँ कि 1 करोड़ के ऊपर 10% कितना होता है, तो कोई भी बोलेगा 10 लाख होता है। अगर मैं बोलता हूँ 1% कितना होता है, तो कोई भी बोल देगा कि भैया 1 लाख रुपए होता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ 0.10%, तो उतना ही आपको पर 10% का पोर्शन घटा देना है, तो इस पे आ जाएगा सीधा का सीधा 10,000 रुपए। कितना, 10,000 रुपीज। अब संडी क्रेडिटर को कितना देना है हमें, संडी क्रेडिटर को देना है कितना हमें, 1 करोड़ कितना देना है। अब यहाँ पे देखिए 1 करोड़ में से हमने क्या किया, 1 करोड़ 18 लाख हमने संडी क्रेडिटर को परचेज जो हमने परचेज किया वो देना है, लेकिन उसमें से हमारा 10,000 रुपए माइनस हो जाएगा। एक हमारा 10,000 रुपए इसमें से माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये हमने टीडीएस डिडक्ट किया है ये हमारा हो जाएगा इसमें से माइनस। तो अब हमें कितना देना होगा इसमें से, आप समझते हैं इसमें से। तो इस वक्त हमें जो देना है 1 करोड़ 17 लाख 90 हजार, ये हमें देना है। तो ये संडी क्रेडिटर को जाएंगे, ये टीडीएस की एंट्री है, टीडीएस में चली जाएगी सीधा सीधा। और क्या बचा आपका, 1 करोड़ की एंट्री है, 1 करोड़ आपका जो है वो परचेस हो गया, 9 लाख कितना हो गया, 9 लाख आपका सीजीएसटी हो गई, और 9 लाख क्या हो गया आपकी एसजीएसटी हो गई, ठीक है। और इसमें से 1 करोड़ 17 लाख 90 हजार किसको जाएगा, हो जाएगा संडी क्रेडिटर को, बाकी के 10,000 तो हमने उसके अकाउंट में जमा ही करवा दिए हैं। तो अगर आप इसको देखेंगे तो 1 करोड़ 18 लाख हो गए, 1 करोड़ 18 लाख ये हो गए, दोनों इक्वल होंगे हमेशा, दोनों हमेशा डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड शुड बी इक्वल, क्योंकि एसेट्स एंड लायबिलिटी या फिर ये कह सकते हैं एक्सपेंसेस और लायबिलिटी दोनों हमेशा मैच करनी चाहिए। ये हमारे एक्सपेंसेस हो गए या फिर हमारे कहते हैं स्टॉक हो गए, हमारे परचेस कर ले तो हमारे स्टॉक में आ गया, तो ये हमारे एसेट्स ही हो गया एकदम से, और ये हमारी लायबिलिटी खड़ी हो गई। तो ये हमारा क्या होगा, हमने ये भी पे कर दिया है इसको, सामने वाले को तो पे कर दिया, तो ये हमारी लायबिलिटी थी जो हमने पे कर दिया। अब ये क्या है, ये हमारा एसेट्स है, क्योंकि हमने 9 लाख जो जमा किए हैं, इसका हम चाहेंगे तो इसका क्रेडिट हमें कब मिल जाएगा, जब हम कोई सामान सेल करेंगे तो उसका क्रेडिट हमें इजीली मिल जाएगा। तो दिस इज आर एसेट्स। परचेस हम जो करते हैं, परचेस 1 करोड़ का हमने परचेस किया, तो 1 करोड़ का क्या होगा, हमारा स्टॉक खड़ा हो गया, अब हम उसको सेल कर सकते हैं। 1 करोड़ का हमारा स्टॉक खड़ा हो गया, अब जो हमारी जीएसटी 18% हमने पे किया है वो भी हमारा एसेट्स होगा, क्योंकि अब क्या करें, हमारे पास 18 लाख हमें, अब हम कोई सामान सेल कर दे तो हमें 18 लाख का जो है उस वक्त हमें नहीं भरना होगा। 18 लाख क्या करना पड़ेगा, हमें नहीं भरना पड़ेगा। वो दैट यही हम 2 करोड़ की सेल कर देते हैं, हमारा जिससे 1 करोड़ का हमने परचेस किया, 2 करोड़ का हमने सेल कर दिया, तो अब क्या होगा, 2 करोड़ पे हमें जीएसटी कितना कैलकुलेट करेंगे सामने वाले से, 36 लाख रुपए, 9 दूना 18, 18 दूना 36 लाख रुपए हम सामने से कलेक्ट करेंगे। तो 36 लाख हमें गवर्नमेंट को देना चाहिए, लेकिन 18 लाख तो हमने पहले ही दे रखे हैं, तो हमें 18 लाख देने की जरूरत नहीं है। उस समय हमें कितना देना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 18 लाख, क्योंकि 36 लाख में से 18 लाख तो हमने पहले ही भर दिया, तो हमें कितना गवर्नमेंट को देना है, वो है 18 लाख रुपए। टीडीएस कितना देना है, 10,000। ये सामने वाले की पैन कार्ड के ऊपर हम इसको डिपोजिट करना है। टीडीएस पे एक प्रोसेस